जी तौसीफ साहब, आज जो यहाँ पर इनॉग्रेशन की गई है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मैं सच बोलूँ, आप मेरा यकीन मानिए, आज मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। मेरे लिए ये मायूसी की बात है जो आज यहाँ पे उमर साहब ने ड्रामा किया। मुझे लगा था कि जो मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उसके बाद एक बयान आया था कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट साहब का कि हम 130 दिनों में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर करेंगे। अगर आप सब मीडिया वालों को याद हो तो जो ये आपने वैन देखी, ये जो हुपर वैन्स देखी, ये मेरे टाइम में आई, ठीक है। अगर आज इन हुपर वैन्स पे ड्राइवर्स होते तो मेरे लिए खुशी की बात होती। मतलब ये 3, 4, 5 महीने से ज़्यादा डाक बंगले में सड़ रही है और प्रेसिडेंट साहब ने अभी तक ड्राइवर्स नहीं लगवाए। और जब मैंने प्रोसेस किया था ड्राइवर्स का, उसमें कुछ कोर्ट केस आया, 4 महीने में ये उस केस को सेटल नहीं कर पाए। और अगर आज इन हुपर्स के ऊपर ड्राइवर्स होते, शायद बारामूला की आवाम को फ़ायदा मिल जाता। ये दिखावे के लिए काम ना मैंने किया और ना करना चाहिए। और जो यहाँ पे आपने ये देखे काम के जो फाउंटेन है, ये मैंने रखवाया था। चाहे क्लॉक टावर है, ये मैंने रखवाया था। हमारा ऑफिस बिल्डिंग का जो काम था, उस पर खाली 10% का काम था, उसका टेक्निकल सैंक्शन था, बाकी चीज़ें थी। अगर ये वो करवाते हैं, मैं मानता कि इन्होंने बहुत कुछ काम किया। बड़ी अफसोस की बात से मुझे कहना पड़ता है, जो आज मैंने ये देखा, ये जो इनॉग्रेशन, ये जो अभी आप काम देख रहे हैं, ये जो पाथ बन रहा है, ये जो काम चल रहा है गुरु नानक स्कूल के अपोजिट, ये मैंने रखवाया था। क्योंकि आप देखिए, जो ड्रेन ख़त्म हो गई थी। अगर कुछ नए काम होते ना, इन्होंने जो दावा किया था, मुझे लगता था ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो 4 महीने में मैंने प्लान्स किए थे वो तक नहीं हुए। ऑफिस बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं लगा, उसका काम नहीं, जो कि मैंने पूरा कंप्लीट उसका प्रोसेस किया था। हुपर्स आज यहाँ पे आए लेकिन उनके ऊपर ड्राइवर नहीं। मतलब ये आप ये देखें ना, कितनी बदकिस्मती की बात है। ये जो 4 महीने पहले मैंने, जब मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था, उससे पहले डायरेक्शन ऑफिस से हमारे पास आया कि आप लाइटें खरीदो। मैंने 20 लाख का अप्रूवल दिया। ये इतने महीनों में लाइटें नहीं खरीद पाए। जब मेरे टाइम पे हमको ब्लैंकेट बैन थी, आप लाइटें ना खरीदें। जब मेरे पास डायरेक्शन ऑफिस से मैसेज आया आप लाइटें खरीद सकते, उसी टाइम मैंने काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके हमने बोला लाइटें खरीदेंगे। 3 महीने में ये लाइटें नहीं खरीद पाए। फिर बोलते हैं जनाब हमने ये जो इनॉग्रेशन, ये जो फाउंडेशन, दिस इज़ ऑल फेक। ये जाते जाते बारामूला के आवाम को धोखा देने की और कोशिश है। और हालांकि मैं मानता हूँ हमारे यहाँ लोग बहुत ही मैच्योर है, सेंसिबल है, उनको पता है। अगर ऊपर से अगर ये काम हुए होते, अगर फाउंडेशन, अगर काम हुआ होता, फाउंटेन का अगर काम हुआ होता, क्या कहते हैं, क्लॉक टावर का जो मैंने रखे हैं, जिसका अप्रूवल मेरे फेसबुक पे भी है, शायद मैं मानता कि बड़ी अच्छी बात हुई है। मैं आज बहुत मायूस हुआ। और जो इनका वादा था 130 दिन में उथल पुथल होगा, वो कहाँ है? कौन सा उथल पुथल? मतलब मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज बहुत बुरा फील हुआ। मैं, हालांकि इन्होंने फ़ोन किया आज आना है, मैं आया। मुझे लगा था, मैंने सुना कुछ इनॉग्रेशंस होने वाली है, मुझे लगा था कुछ एक्स्ट्रा काम मत इन्होंने लाया है अपने इस 3 महीने में डायरेक्शन ऑफिस से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ से। मुझे लगा था कोई एक्स्ट्रा काम है, तो मैं बड़ा खुश था, मैं बड़ा एक्साइटेड था। सीरियसली, मैं दिल्ली में था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं आया, मैंने कहा चलो कम से कम हम बारामूला के अवाम को कुछ अच्छा सा मुँह दिखाएँगे, हमने आज ये चीज़ें की। लेकिन वही ड्रामा, ये आप किससे भी पूछिए, ये हुपर्स कब आए? और मैंने स्वीपर्स लगाए थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ किया जम पे, ठीक है। अगर ये स्वीपर्स जो 30-40 हमें लगाने थे और ये हुपर्स के ड्राइवर आज अगर होते ना, मैं दिल से आपको कहता, मैं बोलता नहीं जी, जो कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट है उसने जी काम किया, मैं बड़ा खुश हो जाता। लेकिन मतलब मायूसी की, आज आखिर दिन पे भी मायूस हुआ। वकील साहब, आप बताइए, ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला पहले से ही चलता आ रहा है। जब आप सदर थे तो तब आप पर भी इल्ज़ाम लगते थे, लेकिन अब आप सदर नहीं है तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। एक होता है इल्ज़ाम लगाना, दूसरा होता है हकीकत। आप पर मेरी बात सुनिए। उन बिल्डिंगों की इनॉग्रेशन की जो ऑलरेडी इनॉग्रेट हुई थी। आप देखिए कौन सी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जो ऑलरेडी इनॉग्रेट हुई। अगर आज ये इनॉग्रेट करते ना उस बिल्डिंग को, जो मैंने 30 साल जो लगे बनने में, जो हमारे पैसेंजर शेड को जो हमने वो कम्प्लेक्स बनाया, अगर आज उसका इनॉग्रेशन होता, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि वो भी मैंने काम किया। और बदकिस्मती की बात ये भी है, उन बेचारों को अभी तक दुकानें नहीं मिली, वो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जहाँ पे मैंने किसी पे डबल फाउंडेशन लगाया, मैंने किसी के नाम के ऊपर लगाया, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर उमर साहब मेरे काम का क्रेडिट लेता, मैं खुश हो जाता। लेकिन काम कहाँ है?
आपने हुपर्स को इनाग्रेशन किया, हुपर आए थे 5 महीने पहले, इस पे ड्राइवर्स लाने थे, अगर ड्राइवर होते इनाग्रेशन होता, क्या ये गलत है? अभी ये हुपर वापस जाएंगे, इनका तार वार किस कागज वागज लगे, तो खाली ये दिखावा था आज। आप देखिए ना, देखिए काम क्या होता है। आपने हुपर्स लाए, ये 4 महीने पहले आए थे, हमें प्रोसेस करना था, इसके लिए हमें ड्राइवर हायर करने थे। अगर ये आज इस पे ड्राइवर्स होते तो काम होता ना। मुझे बताएं, आपने इनाग्रेशन किया, अभी शाम को हम रखेंगे उसको डाक बंगले में वापस, फ़ायदा क्या? आप मुझे बताएं ना। एक होता है इल्ज़ाम लगाना, सियासत में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते, दूसरा हुआ हकीकत में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बेसिस पे मुझे उतारा गया था कि मैंने काम नहीं किया, फिर आप बताएं ना आपने किया क्या? आप ये काम जो ये आपको निकल सकता है, ये मैंने रखे और मैंने करवाए, टेंडरिंग प्रोसेस भी मैंने करवाया। हाँ, ऑफिस बिल्डिंग का काम था जो कि मैं बहुत पीछे लगा उसके, मैंने सोचा था हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, चलो इसको काम करने देंगे, शायद ये कुछ अच्छा करे। और मैं इस जहन का इंसान हूँ। यहाँ पे बोला फंड्स लैप्स हुए, जो कि एक बहुत फेक नैरेटिव बनाया मेरे बारे में। मुझे बोला जी फलानी काम, मैंने कहा मैं इस जहनियत का इंसान हूँ, अगर कोई काम हो तो हो कम से कम बारामूला की आवाम के लिए, है ना, म्यूनसिपैलिटी के बाहर हो, म्यूनसिपैलिटी में हो, लेकिन काम होना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ। यहाँ तो काम ही नहीं है। ये फंक्शंस में जाने से, मेडल डालने से इंसान कॉम्पिटेंट नहीं होता, जो मुझे इल्ज़ाम लगा था। और सबसे आपका सवाल का जवाब, आप मुझे बताएं, अगर मैंने अप्रूवल दिया था लाइटों को, 4 महीने में लाइटें क्यों नहीं आई? मुझे बताएं ना, लाइट्स क्यों नहीं आए? क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी लाइट्स की। और मेरे टाइम मैंने मतलब रोया है मैंने डायरेक्शन ऑफिस में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, हमें इजाज़त दें लाइटें ख़रीदने का, तो वो नहीं मिली। और जब मिली उसी टाइम मैंने 20 लाख का अप्रूवल दिया, और उसी टाइम मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ। तब से अभी तक अगर एक कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट होते, आप तो लाइटिंग भी लगी होती। डिस्पाइट मैंने पुल्स पे लाइट लगवाई, वो जो ओल्ड टाउन का जो छठी पातशाही की तरफ जाता है वहाँ पे लाइट लगाई, क्योंकि वो सेविंग था पुराने काम में। मैंने कहा चलो इसको लाइटें ले आओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में आवाम को पूरा इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ। और मुझे काम नहीं करने दिया, और मैं खाली 2 साल प्रेसिडेंट रहा, मैं खाली 2.5 साल वार्ड मेंबर रहा। मेरे को पूरा 5 साल भी नहीं मिला होता। अगर मुझे पूरा 5 साल मिला होता, मुझे लगता आज आवाम भी बेहद खुशी होती। थैंक यू सो मच। साहब, जो आप ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत। देखिए आप इसको इल्ज़ाम में बताएं, इससे सफ़र कौन हो रहा है? आम लोग। बिल्कुल, देखिए सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मेरा नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया था, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताया 4 महीने में आप अपना सक्सेस दिखाइए ना, आप दिखाए ना आपने क्या किया। ये हमारे काम को ऊपर नाम चिपकाने से कल्चर पोजिशन ना खवासा कि मुझे उतार के मुझे एक चीज़ बताए जो इन्होंने अच्छा किया। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, जो इलेक्शन होगा, आने वाला इलेक्शन वार्ड मेंबर्स का, बाकी चीज़, उसमें लोगों को सोच समझ के वोट देना चाहिए और देना चाहिए। और मैं यकीन से वादा करके बोलता हूँ, अगर मैं 5 साल रहा होता, मैंने बहुत कुछ किया। तो मेरे 2 साल का आप टेनवर का टाइम देखिए, लोगों से बात देखिए, उनसे बात कीजिए, आप देखिए कि वो खुश है कि ना खुश है। जो गलियाँ, जो कोचें, जो ये लवली स्वीट्स के पास ड्रेन है, उसको 20 साल किसी ने नहीं बनाया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बेसिक काम थे, वो मैंने किए। मतलब ये जो आज इनॉग्रेट हुए, ये काम पे कल से नहीं होंगे? अगर होंगे मैं आपसे मुझे माफ़ी मांगूंगा। नहीं होंगे, मुझे पता है। एक होता है काम करना, दिखाना। देखिए मैंने काम किया। देखिए मैंने काम किया और मैंने दिखाया भी, और आप लोगों ने भी काम दिखाया। मेरे बहुत सारी जगह काम हुए, ठीक है। दूसरा होगा कि काम नहीं करना और दिखावा करना। हुपर्स आए मेरे टाइम में, हमने डायरेक्शन ऑफिस में बोला था हमें और हुपर्स दे दिए, हमने दिए। उसके बाद ड्राइवर्स लगाने थे। अगर इन पे ड्राइवर्स होते तब मैं मानता जनाब काम हुआ। ये ड्रामे, ये दिखावा, इनकी ड्राइवर उसी में कहाँ है भाई? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो किसका काम है? ड्राइवर लगाना किसका काम है? प्रेसिडेंट साहब का वो काम है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, म्यूनसिपैलिटी का हमारा अपना काम है। वो हमें हायर करने थे, वो रेजोल्यूशन भी गया था, उसमें कोई कोर्ट केस आया था। उसके बाद भी आप लोगों ने ये जो मेन काम नहीं हुए, जो बेसिक काम थे, जो ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, एक्स्ट्रा काम। मैं तो आज ये सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ हमको नया कुछ देखने को मिलेगा, कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। ये तो वही मेरे काम का इनाग्रेशन, चलो ठीक है, होता है। लेकिन आपने जो बोला था 130 दिन में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, या तो अपने काम नहीं हुए या तो बेसिक काम नहीं हुए। चलो उसके बावजूद भी मैं आवाम का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसने मुझे मोहब्बत दिया, इतना प्यार दिया, आज भी जितना प्यार है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा ही प्यार हमें और मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।